में बात करेंगे टेली ऑन क्लाउड के बारे में। ओके, कैसे हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड थ्रू। सबसे पहले तो हम क्लाउड के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आप टेली डेटा को 24/7 कहीं पे भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये है कि जो आप लोकल सिस्टम में आप अपना डेटा एक्सेस करते हो तो कई बार आपके सिस्टम में कोई वायरस रैनसमवेयर वगैरह आ जाता है, तो उससे क्या होता है, आपके सिस्टम का पूरा डेटा जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ओके, तो इसमें ये वायरस आने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं क्लाउड यूज करने से। तीसरा इसका होता है, इसमें ऑटो बैकअप की फैसिलिटी होती है कि आपके डेटा का एवरी डे दिन में 3 से 4 बार बैकअप आता है, एवरी 2-3 घंटे के इंटरवल में। ओके, तो यानी ये आपका बैकअप का भी सॉल्यूशन हो जाता है। फिर जो मेन जो होता है वो स्पीड का होता है। जैसे हम लोकल सिस्टम में यूज करते हो तो क्या होता है, वो मल्टी यूजर होते हैं तो लेन थ्रू एक्सेस होता है, यानी शेयरिंग डेटा होते हैं। ओके, तो शेयरिंग डेटा में क्या होता है, जो फर्स्ट बंदा काम करता है अगर उसने कोई रिपोर्ट फायर किया है तो क्या है ना, दूसरे जो यूजर्स होते हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है उसकी वजह से। जब तक उसका रिपोर्ट जनरेट नहीं होता है तब तक सारे यूजर बिल्कुल स्पीड नहीं मिलती या काम नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके मल्टीपल यूजर है तो वो इंडिविजुअली अपनी स्पीड से काम कर सकते हैं, और अगर एक भी यूजर है तो क्या है ना, लोकल सिस्टम में जितनी स्पीड आती है उससे ज़्यादा स्पीड से आप इसमें काम कर सकते हो। और रही बात एरर की, तो जो आप लोकल सिस्टम में काम करते हो तब क्या होता है, कई बार कि लाइट चली जाती है या किसी और वजह से या शेयरिंग डेटा की वजह से अगर नेटवर्क में कुछ इश्यू है तो एरर वगैरह जनरेट होता है, तो आपका डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। तो ये भी चांस है जो डेटा करप्ट होने के, इसमें ये क्लाउड में भी बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि ये आप डेटा क्लाउड से एक्सेस करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमारे क्लाउड यूज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने गूगल क्रोम यानी वेब से डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करूंगा। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपना पेज, लॉगिन का पेज जो है वो ओपन कर दिया है क्लाउड में, और यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा और ये हमें लॉगिन करके देगा। ओके, आप देख सकते हो मेरा क्लाउड में लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेली का आइकॉन आएगा, आपका ये जो डेटा ड्राइव है जहाँ पे डेटा वगैरह रहता है उसका आइकॉन वगैरह हो जाएगा। अब इसमें क्या और एक बेनिफिट ये है, अगर मान लीजिए आप मल्टीपल क्लाउड यूजर यूज करते हो और चाहते हो कि सिर्फ जो मेरा एडमिन है उसको ही ये डेटा ड्राइव दिखे, बाकी किसी यूजर को ना दिखे, तो ऐसा भी हम सिक्योरिटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जो यूजर होते हैं उसको सिर्फ ये टेली EXE का ही एक्सेस होता है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी एक्सेस नहीं होता है, ताकि वो डेटा को कहीं पे कॉपी पेस्ट ना कर सके। ओके, सबसे पहले हम टेली को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे टेली ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो मेरी एक कंपनी है, हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीड भी। अब हम एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, F8 सेल्स। ओके, यहाँ पे ABC पार्टी में ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, GST सेल्स। यहाँ पे मैंने एक आइटम ले लिया है, यहाँ पे ये बेच है मेरा, यहाँ पे मैं इसमें 50 पीसेस का डाल देता हूँ, और मेरा रेट है मान लीजिए 200 रुपीज़। ओके, यहाँ पे मैंने रेट वगैरह डाल दिया है। अब हम GST लगाएंगे, यहाँ पे CGST SGST। ओके, अब हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस, आप देख सकते हो कितनी स्पीड से ये मैंने वाउचर एंट्री कर दी है। इस हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये सेल्स रजिस्टर मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ऐसे आप कहीं पे भी ये मान लीजिए परचेस रजिस्टर में जाते हो, ये परचेस रजिस्टर में ओपन कर रहा हूँ। फिर आता है मेरा GST रिपोर्ट में जाते हैं, GSTR1, ये ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटी कर दिया है, इसके नीचे आता है GSTR1। ओके, तो ये मैं ओपन करता हूँ। अब देख सकते हो कितनी स्मूथली ये वर्क करता है। GST रिपोर्ट में भी ये स्पीड कम नहीं होती है अगर आप काम करते हो तो, यानी आप कुछ भी डेटा एक्सेस कर सकते हो क्लाउड थ्रू बिना स्पीड रुके। ओके, ये तो था हमारा वेब लॉगिन।
अब हम देखते हैं कि कैसे दूसरे दो तरीके हैं जिससे हम क्लाउड का एक्सेस कर सकते हो। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जब आप परचेस करना चाहते हो तब। तो यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको टेलीकॉम मैंने बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, विंडोज में जाके इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब आता है इसका दूसरा तरीका, जो है यहाँ से ये टेली क्लाउड विंडोज लिखा हुआ है वो। बेसिकली ये विंडोज बेसिस पे है, विंडोज टाइप लॉगिन होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेमो यूजर 1 डाल दिया है और पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्शन होगा। आप देख सकते हो जैसे ही मेरा यहाँ पे जो मैंने वेब लॉगिन किया था उसी हिसाब से यहाँ पे मेरा विंडोज लॉगिन हो गया है। बेसिकली इसको आप अगर मिनिमाइज करेंगे तो ये आपका सिस्टम आ जाएगा एक्सेस करने के लिए, और यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका क्लाउड का आ जाएगा। ओके, अब हम फिर से यहाँ पे टेली ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टेली ओपन हो चुका है। अब मैं कंपनी ओपन करता हूँ। यहाँ पे वाउचर पे जाके फिर से मैं एक सेल्स की एंट्री डालता हूँ। जैसे मैंने वेब लॉगिन में डाला था वैसे ही यहाँ पे एबीसी पार्टी। ओके, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जीएसटी आइटम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कोई भी एक लोकेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे बैच में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 20 पीसीस और 120 रुपीज़ मैं डाल देता हूँ रेट। ओके, इसकी एक्सपायरी डेट में 3/2021 ही डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं CGST SGST डाल देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल है प्रेस करके ये एंट्री को सेव कर देता हूँ। ओके, ये मेरा एंट्री हो चुका है। सेम एज इट इज में जीएसटी रिपोर्ट में भी यहाँ पे जाके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो हमारा रिपोर्ट ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको भी, इसमें आप चाहे अपने लोकल प्रिंटर में प्रिंट भी देना चाहते हो किसी वाउचर को तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से अल्टर पी करके आप करंट में जाके यहाँ से यूनिवर्सल प्रिंटर सिलेक्ट करके यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। और अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो इसको तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट है, करंट, यहाँ से फाइल फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लूँगा ये PDF। ओके, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो जेड टेलीप्राइम WAPP है, एक्सपोर्ट में जाएगा सेल्स 122 इनवॉइस नंबर है। ओके, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ये देखो एक्सपोर्ट हो गया। कितनी स्पीड से, आप स्पीड देख सकते हो, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ डेटा ड्राइव में हम जाके देखते हैं। एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये डेमो वर्जन है इसलिए इसका एक्सेस इसको नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अभी सिर्फ ये टेलीप्राइम वाला जो फोल्डर है वही उसके लिए राइट्स दिया गया है तो वही ओपन होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है WPA वाला, यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर एक्सपोर्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हो हमने ये PDF एक्सपोर्ट किया था 122 का, वो यहाँ पे आ गया है। ओके, तो आप इसको चाहे तो अपनी लोकल सिस्टम में भी यहाँ से मान लीजिए कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ओके, इसको ओपन करके आपको अगर किसी को भेजना है तो वो भेज सकते हो। ओके, यहाँ से फिर से हम जाते हैं और अब इसको क्लोज करते हो और मैं आपको अपनी थर्ड मेथड दिखा देता हूँ कि कैसे आप तीसरी मेथड से आप लॉगिन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब है यहाँ पे एक आप देख सकते हो टेली क्लाउड फ्लोटिंग। ओके, उससे भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर चेंज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब
अभी ये लॉगिन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है। इसमें क्या होता है, आपकी सिस्टम जो एज इट इज है वो ऐसी रहेगी। यहाँ से एक साइड में पॉपअप आ जाएगा टेली का, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं टेली पे एक सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो टेली ओपन होगा। ओके, सेम टू सेम वही कंपनी है जो हमने वहाँ पे लॉगिन की थी। इस कंपनी में हम जाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, जाके एक सेल्स इनवॉइस बना देते हैं। ओके, यहाँ पे F8 ABC पार्टी, यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करता हूँ GST। यहाँ पे मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिया है, गोडाउन सिलेक्ट किया है। यहाँ पे 20 क्वान्टिटी 100 रुपीज़ में डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे CGST SGST और कंट्रोल A करके यहाँ पे मैंने वाउचर एंट्री को सेव कर दिया है। इसमें भी आप सेल्स रजिस्टर वगैरह अगर कुछ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कितने स्मूथली ये ओपन हो जाएगा। ओके, कोई भी रजिस्टर। तो ये तीनों तरीके से आप किसी भी तरीके से टेली को एक्सेस कर सकते हो। इसको अगर बंद करना है तो यहाँ से मैं एस्केप करके टेली को बंद कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग आउट का एक ऑप्शन है, इसको मैं लॉग आउट करूंगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो ये तीनों तरीके हमने दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी तरीका पसंद आता है, अगर आप अपने डेटा को क्लाउड से एक्सेस करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो अगर आपको ये टेली क्लाउड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर परचेस करना चाहते हो या फिर अगर आप डेमो अपनी सिस्टम में देखना चाहते हो अपने लाइव डेटा में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए अच्छे अच्छे फ्यूचर एक वीडियो के माध्यम से ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।